तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा हाउ टू मेंटेन कैश बुक इन एमएस एक्सेल। ठीक है, कैश बुक क्या होती है। ठीक है, जैसे डे बुक के बारे में मैंने आपको बताया था, कैश बुक पे भी कुछ सेशन जो है हमने पहले किए थे, तो आज फिर से हम कैश बुक पे सेशन कर रहे हैं। बिल्कुल बिगनर्स के लिए होगा ये सेशन। ठीक है, तो चलते हैं एक्सेल पे। ठीक है, तो यहाँ हम फिफ्थ रो से लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डालते हैं यहाँ पे डेट, यहाँ पे डालते हैं पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे ले लेते हैं हम अमाउंट। ठीक है, सेम इसी को रिपीट करेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे ले लेते हैं अमाउंट। ठीक है, अब आप सबसे पहली लाइन जो है ऊपर, इसको आप करोगे मार्जिन सेंटर। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेंगे अपनी कंपनी का नाम। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम इसमें एड्रेस ऐड कर लेते हैं। उसके बाद आप इसको मार्जिन सेंटर करते हो, और इसमें आप लिख दोगे डॉक्यूमेंट्स का नेम, कैश बुक। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैश बुक, और इसको यहाँ पे आप कर लोगे सिलेक्ट, इन दोनों को। ठीक है, इसको करोगे आप मर्ज सेंटर, इसमें लिखोगे आप कैश इन, इसको भी करोगे आप मर्ज सेंटर, कैश आउट, और इसको भी करोगे आप मर्ज सेंटर, और यहाँ पे डाल दोगे आप बैलेंस। ठीक है, इसको एक बार पूरे को कर लोगे सिलेक्ट कंट्रोल से, इसको यहाँ पे कर दोगे, और इसको यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसको मर्ज सेंटर, यहाँ पे भी मर्ज सेंटर, और यहाँ पे भी कर देते हैं इसको मर्ज सेंटर। ठीक है, उसके बाद मर्ज सेंटर, इसमें हम लिख लेते हैं कैशिंग, इसमें लिख देते हैं। ठीक है, तो एक बार सिलेक्ट कर लोगे, होल्ड कर दोगे, तो बिल्कुल बिगनर्स के लिए जो रहता है हमारा, उसमें इजी होगा। कॉलम की वेट को एडजस्ट कर लोगे आप एक बार, पार्टिकुलर्स को थोड़ा बड़ा कर दोगे। ठीक है, इसको इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे कंट्रोल की, और इसको यहाँ से, तो इसको जो है एक साथ आप करोगे, उसकी साइज जो है वो बराबर रहेगी। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉर्मूले लगाने हैं इसके लिए, ये जो है हमारा कैश इन और कैश आउट के लिए रहेगा। ठीक है, तो इस पे पहले थिक बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, इस पे भी थिक बॉर्डर, थिक बॉर्डर, थिक बॉर्डर। ठीक है,
उसके बाद पूरे को एक बार सेलेक्ट कर लोगे और उसके बाहर आप क्या कर दोगे, import, फिर उसके बाद कर दोगे। ठीक है, हमारे फॉर्मूले जो है वो यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, कैश इन कैश आउट बैलेंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप इसको आप लोग सिलेक्ट, मैं उतना साइन कर रहा हूँ, और इस पे हम लगा देंगे फॉर्मेटिंग। ठीक है, कंट्रोल टी करोगे, इस पे चेक इन कर दोगे, यहाँ से ओके कर दोगे, कंट्रोल शिफ्ट और एल करोगे तो इसका फिल्टर हट जाएगा। यहाँ पे जाओगे तो नॉर्मल इसको ऐसे कर दोगे। ठीक है, यहाँ आपने कुछ लगाना है इस पे तो कंट्रोल की चेक इन, कंट्रोल शिफ्ट एल करोगे, इसका फिल्टर हट जाएगा। और यहाँ पे चला जाओगे, ये पहला वाला लाइट जो है उसको कर दोगे। या आप चाहो तो यहाँ पे दूसरा भी कोई सा भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको यही लगाना है। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चाहिए तो डार्क, तो डार्क में लग गया, आप लाइट में लगा मीडियम, और यहाँ पे आपको नीचे में लगा डार्क। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको डार्क करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं इसको कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको अलग अलग भी रख सकते हो। ठीक है, इसको आप सिलेक्ट कर लोगे इसमें से तो इसमें कैश इन आएगा, उसको हम कर देते हैं ग्रीन, और कैश को ये अलग कर दिया है मैंने रेड। ठीक है, डिजाइन पे चला जाओगे और यहाँ से कर दोगे इसको ग्रीन। ठीक है, उसके बाद ऑल साइड बॉर्डर लगाना है तो लगा सकते हो, अदरवाइज रहने देते हो। ठीक है, बस इन पे हम और साइड बॉर्डर लगा देंगे सब पे, ये हमें दूर से ही दिखेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब हम एक्सेल शीट बनाते हैं तो अगर हमारी शीट लंबी होती है, ज्यादा बड़ी शीट होती है, जैसे हम उसको स्क्रॉल डाउन ऐसे करते हैं तो वो हमारी हेडिंग्स जो है वो क्या हो जाती है, हाइड हो जाती है। तो हेडिंग्स को सामने रखने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, या व्यू टैब पे चला जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये फ्रीज पैन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे फ्रीज पैन कर दोगे और इसको ओके कर दोगे। ठीक है, अब आप इसको जितना भी स्क्रॉल डाउन करोगे तो ऊपर जो आपकी हेडिंग है वो आपको सामने दिख जाएगी, और यहाँ पे आपको एक लाइन दिखेगी। इस लाइन का मतलब क्या है, हमने इस वाली लाइन को जो है वो क्या कर दिया है, फ्रीज कर दिया। ठीक है, अब इस पे कलर लगा लेते हैं। कैश के लिए, कैशिंग के लिए तो इस पे ग्रीन कलर लगा लेना आप। कैश आउट के लिए तो इस पे आप रेड कलर लगा दोगे।
सर आपकी माइक ऑफ है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने पेमेंट रिसीव्ड का किया, तो अब आप देख सकते हो जो कैश इन में हमने फॉर्मूला लगाया था, कैश इन में कितना है हमारे पास 15,000 जो हमारे पास आया है। कैश आउट में भी कुछ नहीं है क्योंकि हमारा कैश आउट अभी कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस में देखोगे तो यहाँ पे भी 15,000 है। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ एक एंट्री करके देखते हैं हम डेट में इसमें। ठीक है। अब यहाँ पे हम डालते हैं और इसको कर लेते हैं रेडोनेंसी। ठीक है। पर्टिकुलर्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे परचेज। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कीबोर्ड परचेज कर दिया। ठीक है, मान के चलो 10 कर दिया, तो हमने यहाँ पे 5,000 पे जो है वो क्या कर दिया। ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे तो कैश इन कितना है आपके पास 15,000, उसमें से कैश आउट कितना है 5,000 और बैलेंस कितना रह गया आपके पास 10,000। ऐसे ही यहाँ पे कोई और पेमेंट हमें जैसे रिसीव होती है। ठीक है। मेरा ना नेट थोड़ा स्लो। वॉइस मेरी ऑडिबल है सबको? ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास रेंट आ गया, और रेंट में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे दे देते हैं, जैसे हमारे पास समझो 5,000 रेंट आ गया। ठीक है। ऐसे आप इसको थोड़ा ड्रैग कर लेना। ठीक है। उसके बाद फिर से क्या है, पार्टी। ठीक, कितना आया 50,000। हमने क्या किया यहाँ पे, स्टेशनरी परचेज कर ली हमने यहाँ पे 55,000। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या आया, कैश आ गया। ठीक है, या कैश विड्रॉल भी लिख सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे आपने कितना कर दिया कैश विड्रॉल, वैसे 4,000। ठीक है। एंटर कर दोगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने क्या कर दिया परचेज, तो बिल पे किया यूटिलिटी का ट्रांसफर। ठीक है। वैसे यहाँ पे अब 1 फरवरी 2 3 4 तारीख को हमारे पास क्या आया है, कैश आया है। 5 6 7 8 को क्या हुआ है, कैश
कोट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने पे कर दिया, he will कोट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको कोई, जब आप फॉर्मूले लगा लेते हो ना एक्सेल शीट के अंदर, आपको यहाँ पे टोटली एंट्रीज करनी होती है। ठीक है, देखो ये सीरियल नंबर वाला, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया है। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो या पार्टिकुलर के बिहाफ पे। तो जब भी आप यहाँ पे क्या करोगे, पर्टिकुलर्स में कोई एंट्री करोगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम 9 से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे एंटर करोगे ये अपने आप आगे की तरफ चलता रहेगा। ठीक है, आपको एंटर करना है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। देखो मैं यहाँ पे एंट्री करके करके दिखाता हूँ आपको, गॉट कमीशन। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ कमीशन आ गया, कितना आ गया, 2,000। ठीक है, एंटर करोगे तो आपका जो ये शीट है ना, ये तो अपने आप चलता जाएगा, लेकिन जो फॉर्मूले भी आपने लगाए उनके साथ भी आपको छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे आप इसको ड्रैग करते हो, ठीक है, ये देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप इसको करते हो तो हो सकता है सेम डेट में आपको क्या हुआ है, कैश भी आया है और यहाँ से आपने क्या कर दिया है, बिल भी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने कर दिया पे वाईफाई बिल। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे कर दिया 1,500, एंटर करोगे तो जितने भी ऊपर फॉर्मूले होंगे वो ऑटोमेटिकली काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इस शीट पे क्या किया है, हमने इस पे जो ये कंट्रोल टी से जो हमने इस पे टेबल लिया है, तो जब भी आप टेबल लगाते हो ये क्या कर देता है, आपके जितने भी शीट होगी ना उसको एक्टिव कर देता है। जितने भी फॉर्मूले होंगे वो ऑटोमेटिक क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे एक एक एंट्री और करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे कमीशन आया था हमें यहाँ पे, और अब हम यहाँ पे डालेंगे कैश रिसीव फ्रॉम, या सेल डाल देते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, आप यहाँ पे आपने सेल कर दी, तो 30,000 एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली बुक कर रही है। ऐसे यहाँ पे करोगे आप, तो जैसे आपको यहाँ डेट बढ़ाते रहोगे ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी शीट जो है आपकी वो चलती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे एक एंट्री और करके दिखाता हूँ मैं। ठीक है, पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है हमारा वो पे कर दिया हमने। ठीक है, और अब आप यहाँ पे देखोगे आपके पास टोटल कैश कितना आया है, 1,42,000। उसमें से आपने कितना जो है वो एक्सपेंस किया है। ठीक है, तो वो है 56,000, और आपके पास बैलेंस कितना है, 86,000। अब आप क्या करोगे, अगर आप चाहते हो कि जो अमाउंट हमारे पास आया है इसको हम जैसे रिमार्क के अंदर डालते हैं कि ये ऑफिस रेवेन्यू है या ऑफिस एक्सपेंस है, तो उसके लिए अमाउंट के आगे एक एक कॉलम में आप क्या कर दोगे, रिमार्क्स डाल दोगे कि ये क्या है, हमारी जो इनकम है वो क्या है। ठीक है, वो बिल्कुल आप अमाउंट के साथ ही रखोगे, उसमें आप रिमार्क डालोगे और रिमार्क में डालोगे पेमेंट रिसीव्ड, ऑफिस रेवेन्यू। सर हाँ, ऑफिस रिवेन्यू रेंट शॉप का आ गया, तो ऑफिस रिवेन्यू कैश रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी, ऑफिस रिवेन्यू कैश विड्रॉल, ऑफिस रिवेन्यू गॉट कमीशन, ऑफिस रेवेन्यू। और सेल के अंदर ऐसे क्या करोगे, बता दोगे कि ये क्या है, सारा ऑफिस रेवेन्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे कैश इन, कैश आउट और बैलेंस। सबसे पहले हमने क्या किया, कैश आउट किया। ठीक है, कैश आउट में जैसे हमने परचेजिंग कर दी प्रोडक्ट की, यहाँ हमने 56,000 जो है वो क्या कर दिया, अपना एक्सपेंस कर दिया। उसमें हमें कितना फायदा हुआ वो हम बैलेंस में देखेंगे, 86,000। और हमारे पास जो बैलेंस है वो 86 है। कैश इन कितना है हमारे पास, 1,42,000। टोटल सेल जो है हमारी वो है 1,42,000, जिसमें से हमारा खर्चा हो रहा है 56,000, और हमारे पास जो बचत है बैलेंस है वो कितना है, 86,000। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेल के अंदर क्या रहता है, जैसे हम ये अकाउंट का सॉफ्टवेयर ही एक तैयार कर लेते हैं अपने से। ठीक है, देखो एक सॉफ्टवेयर जो होता है वो भी ऐसे ही काम करता है।
तो यहाँ पे हमने कैसे खुद क्रिएट किया है सॉफ्टवेयर को, जिसके अंदर हमने फॉर्मूला बेस क्या किया है, फॉर्मूला बेस सॉफ्टवेयर जो है वो तैयार किया हुआ है।